आप हर आधे घंटे पौने घंटे में स्थिति इतनी तेज़ी से पलट रही है, बदल रही है कि उस वक्त समझ पाना मुश्किल है। एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है, अनुज जी भी मानेंगे कि विपक्ष मजबूत हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 12, 1 बजे, 2 बजे तक ये स्थिति ऐसी भी आ जाए कि विपक्ष सरकार बनाने के पक्ष में भी आ जाए, क्योंकि उन्होंने भी 295 का क्लेम किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन ये बात तय है कि आज के नंबर्स देखने के बाद विपक्ष तो मजबूत हुआ है, इसलिए मार्केट के अंदर फेयर बढ़ा। 31% विक्स बढ़ चुका है, करीब 900 पॉइंट, अब 1000 पॉइंट निफ्टी के चले गए। 800 पॉइंट तो कल आप चले थे, 1000 पॉइंट आपने दे दिए। इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा एग्जिट पोल की परंपरा को ही ख़त्म कर दिया जाए, सीधा नंबर्स के बाद सीधा मार्केट उस पर ही रिएक्ट करे, नहीं तो फिर इसी तरह के रुझान आते हैं, फिर कन्फ्यूजन और क्रिएट होती है। करीब 2600 पॉइंट बैंक निफ्टी इस समय टूटा हुआ है। आपको मैं अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखाऊं, वहाँ पे फॉल है। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज जितना बड़ा था, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज उतना नीचे आ गया, करीब 5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो तो फैक्टर था कि भाई ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, जो डिस्काउंट नहीं हुआ था वो आज डिस्काउंट हो रहा है और बाजार उसको थोड़ा पनिशमेंट के रूप में देख रहा है। हालांकि अभी स्थिति फाइनल नहीं है, दोनों ही कांटे की टक्कर पर चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इंडिया अलायंसेस बढ़ेगा तो बाजार के अंदर घबराहट और फैलेगी कि नई सरकार आएगी तो पूरी तो पॉलिसीज अलग तरीके से भी लेके भी आ सकती है। बहुत तेजी से उतार चढ़ाव है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। बी अवेयर, सावधान, सारी चीज़ों का बहुत एग्रेसिवली रखेगा ध्यान। कांटे की टक्कर चल रही है, 288 और 232 का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सृष्टि, आप वो शेयर्स बता दीजिए सरकारी, जहां पर आप कह रहे थे कि गिरावट बहुत ज़्यादा आ चुकी है। जी बिल्कुल डिम्पी जी, आप देखिए एफएनओ में तो कई जगह ट्रेडिंग हॉल्ट भी हो गई है, क्योंकि हमारे दर्शकों को हमने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया डिम्पी, क्योंकि आपने जब भी जैसे ही इंडिया विक्स में 1-2% की तेजी आने लगी, हमने सतर्क कर दिया उन्हें कि खास तौर से आप इंडिया विक्स को ध्यान में रखिए। जितने भी सरकारी बैंक्स हैं या फिर ऐसी थीम्स हैं जो कि पिछले सरकार से जुड़ी हुई, जहां पे एक जबरदस्त रनअप हमने देखा था, HAL, BEL जैसे काउंटर्स, रेलवे से जुड़े काउंटर्स, उन सब में थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए। हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको यही ओपिनियन दिया था। आप अभी देखिए RSE 15% के लोअर सर्किट पे लगा हुआ है। PFC सुबह से ही हम इसका जिक्र कर रहे थे, यहाँ 15% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। हालांकि वोडाफोन आइडिया में भी काफ़ी भारी गिरावट है। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो है कमज़ोर हो रहे हैं, और जितने PSUs हैं, BHEL आप देखेंगे स्क्रीन पे, वहाँ पे भी 15% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। और 7 से 8 स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी जो है फिलहाल ट्रेडिंग हॉल्ट हो चुकी है। कुछ स्टॉक्स जो हैं जिनमें रिकवरी भी आ रही है। अदानी एंटरप्राइज लोअर सर्किट लगा हुआ था, यहाँ पे 15% का, खुलते यहाँ पे 1 से 2% की रिकवरी भी आई, पर लिस्ट 10% के लोअर सर्किट वाले डिम्पी जी इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं सिर्फ नीचे ही करती जा रही हूँ और वो खत्म नहीं हो रही। जा रहे। खैर इस बार कम करते हैं, अभिषेक अपने सहयोगी के पास चलते हैं, उन्होंने इलेक्शंस और मार्केट से जुड़ा हुआ कुछ डाटा निकाला, ये उनसे समझ लेते हैं क्या डाटा। अभिषेक जी बताइए।